उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का लगातार प्रतिक्रिया आ रहा है। मानो उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है और सबसे ज़्यादा इनको फिक्रमंद जो है मजलिस को लेकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है। लगातार उसका कहना है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चाहे 100 सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार तो नहीं बनाएगी, सरकार बनाते बनाते रुक जरूर सकती है। ये बातें लगातार वो कह रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है लड़ रही है और साथ ही साथ बिहार चुनाव को दिखा रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। पहले हम बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने उत्तर प्रदेश चुनावी जो कैंपेन था और साथ ही साथ चुनाव यात्रा था उनमें लगातार आजम खान का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ लोगों के बीच पहुंचा और खासतौर पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को वहां पर पहुंचाया। लेकिन मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां चुनाव लड़ रही है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इससे परेशानी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त मजबूत है और साथ ही साथ आजम खान के बेटे का इस तरह से बयानबाजी करना ये बिल्कुल वहां पर जो है आम लोगों के बीच मौजूद बहस चल रहा है। आजम खान के बेटे लगातार जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। चूंकि चुनाव अब जो है करीब है और चुनावी माहौल है, लगातार कहीं ना कहीं वहां पर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और खासतौर पर इस तरह का बयानबाजी आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जाएंगे या अब्दुल्ला आजम का जो बयान आ रहा है खासतौर पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए उस पर जाएंगे। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश में लगातार एमआईएम के जो है कार्यकर्ता वहां पर मजबूत स्थिति में बना रहे हैं एमआईएम को और साथ ही साथ नामांकन का भी प्रक्रिया वहां पर कई उम्मीदवारों का हो चुका है। पहले चरण का वहां पर 10 फरवरी को मतदान हो रहा है और लगातार जो है वहां पर तैयारी जोर पर चल रहा है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर वहीं सुर्खियों में रह रहे अब जो है जन अधिकार पार्टी और खासतौर पर भारत मुक्ति पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा का जो गठबंधन होने के बाद और मजबूती मिल रहा है। चूंकि अब 403 विधानसभाओं पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नजर है। आपको हम बता दें इस वक्त जो है जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में बना जिसमें मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कई दलों के साथ गठबंधन की है, तो वहीं सुर्खियों में आप चंद्रशेखर आजाद, हालांकि चंद्रशेखर आजाद को पहले से ही जानते हैं, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुछ महीना कबल मुलाकात की और साथ ही साथ वहां पर ओम प्रकाश राजभर जी भी पहुंचे थे। लगातार जो है सुर्खियों में रहे और खासतौर पर ये कुछ मीडिया ने उम्मीद जताया था कि इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं की तो हो सकता है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल हो गए। लेकिन आपको हम बताते चले इस वक्त जो है खुद वो एक फ्रंट बना लिए हैं, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम से एक फ्रंट बना लिए हैं चंद्रशेखर रावण जी और खास तौर पर वहां पर अपना उम्मीदवार वो उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो सारे लोग जो है वहां पर सभी दल जो है अब पकड़ बना रहे हैं और अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव लड़ रही है और अब्दुल्ला आजम का इस तरह से बयान आ रहा है जैसा लग रहा है कि मैं मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान का मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश में उठाता रहा। कोई भी पार्टी इस तरह से या कोई भी बड़े लीडर इस तरह से उनके मुद्दे को नहीं उठाया है जो मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। और खास तौर पर जब आजम खान के बेटे जेल से रिहा होने के बाद से लगातार बयानबाजी वो जारी रखा है, मीडिया के सामने में इस तरह से बयान दे रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शुरू से ही मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर चुनाव में चाहे किसी भी राज्य में लड़ा हो वहां पर जो है बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने में रहता है। सबसे पहला चुनौती रहता है, लगातार उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आई है। जब ये बातें खत्म धीरे धीरे हो जाता है तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार बनाने गिराने को लेकर जो है वहां पर मामला चलता रहता है और खासतौर पर इसी को लेकर जो है प्रमुखता से लोग जो है अखबारों में और खासतौर पर मीडिया में
लगातार जो है सुर्खियों में बना रहता है, ताकि आम वोटर के पास जाए कि सरकार जो है मजलिस का नहीं बन रहा है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर बराबर जो है आजम खान के बेटे का कहना है कि बिहार चुनाव में क्या हुआ, तो बिहार चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर कामयाबी की और 1 सीट उनके जो गठबंधन सहयोगी दल थे वो जीते। तो आपको बता दें कि बिहार में जहां पर जीते हैं, लगातार जो कहीं ना कहीं यहां पर उन सीटों में बीजेपी और जो बीजेपी के सहयोगी जदयू को हराया है, और साथ ही साथ यहां पर पहले भी जदयू का सरकार था और आज भी जदयू का सरकार है। कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर चुनाव लड़ी है तो मजलूमों की आवाज बनी है। बिहार विधानसभा में लगातार यहां पर विपक्ष का भूमिका अगर निभा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, और खास तौर पर हर एक आदमी अभी हर राज्य में देख रहा है कि इस बार कौन से विधानसभा में क्या हो रहा है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जो है तुरंत राब्ते में आ जाता है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर लगातार छाया रहता है, और बिहार जो पटना असेंबली में लगातार मजलिस के विधायक वहां पर डटे हुए रहते हैं। तो बताते चले इस वक्त जो है बिहार को लेकर लगातार जो है बयान दे रहे हैं। खासतौर पर बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया, खुद जो है मजबूत हुआ है। इस वक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग ने जो है हर बार, हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्पीच के दौरान भी ये कहते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं जो वहां पर लोग जो है कभी बीजेपी को रोकने के नाम पर वोट करती आई है, कभी सरकार बनाने को लेकर वोट करते आए, कभी समाजवादी को पार्टी को वोट दिया है, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिया। यानी मुसलमानों का वोट का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुसलमानों का जो वहां पर है नुमाइंदगी, सही नुमाइंदगी नहीं हो पाया है, और जिसके वजह से आज मुस्लिम इलाका वहां पर बड़ा पिछड़ा और पसमानदा है। उसी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहुंची है, वहां पर मुसलमानों के अंदर लीडरशिप बनाने आया है। बताते चले इस वक्त चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर चुनाव अपनी पार्टी से लड़ रहा है, और दीगर सियासी पार्टी वहां पर लड़ रहा है, लेकिन इस वक्त किसी को जो है कोई टारगेट नहीं कर रहा है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अब बताते चले कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या की है। अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तालीमी और शिक्षा पर जो है बेहतर काम हैदराबाद में की है। इनको प्रमुखता से लोगों को दिखाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं आजम खान के बेटे ने हैदराबाद का भी मिसाल दिया कि तेलंगाना में उनका खुद वहां पर 7 सीट है, तो वो उत्तर प्रदेश में के 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां भी जाती है सुर्खियों में बनी रहती है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का जनता अब जो है फैसला करेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहा है, हर चुनाव में आ रहा है, लेकिन इसका फैसला सीधे जनता करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में पहली बार तो नहीं लड़ रही है, इससे पहले भी चुनाव लड़ी है, और ख़ासतौर पर मुसलसल पार्टी और उनके कार्यकर्ता काम किए हैं। लेकिन आप देखना यह है कि वहाँ पर जिला पंचायत चुनाव में जो बड़ी कामयाबी मिला था, उसी कामयाबी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा में देख रहे हैं। इस वक्त जो है पूरा समीकरण उनका तैयार है, और खास तौर पर यहाँ पर अब जो है चुनावी माहौल भी गर्म है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या कर रही है। फिलहाल आपको हम हर अपडेट द मैसेज न्यूज़ के माध्यम से दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।